नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त महाबहस का है और उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कल जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा है। लखनऊ में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उसको लेकर बाकायदा एक मीटिंग भी है और कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मीटिंग की जा रही है, जिसमें सीएस अवनीश अवस्थी मौजूद रहे हैं। डीजीपी डीएस चौहान भी इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। सभी जिलों के डीएम से लेकर एसएसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों में पुलिस फुट पेट्रोलिंग करे, यह निर्देश दिया गया है। अप्रिय स्थिति से सख्ती से निपटा जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्लैग मार्च के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगे। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी जरूर की जाए। उपद्रवियों से सावधान, बुलडोजर ड्रोन है तैयार। अगर किसी की तरफ से जरा सा भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एकदम स्पष्ट निर्देश है कि धारा 144 लगी हुई है। किसी भी तरह का प्रदर्शन, धरना, जुलूस, इस तरह की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी और अगर कोई पत्थर चलाता है तो उस पर लाठी चलाई जाएगी। जुमे की नमाज पूरा इंतजाम। वर्तमान में सभी धर्मगुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है। कल शुक्रवार सरकार तैयार। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इसी अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और उसके बाद हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है। हम लोग किसी भी तरह के और अराजक तत्व से अच्छी तरह से निपटेंगे। किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे। उपद्रवियों का काम नमाज क्यों बदनाम? मस्जिदों से ये कट्टरवाद फैला था, उन मस्जिदों की सीज करके जांच एनआईए से कराई जाए और ये जो मौलाना मौलवी जो ये जिहादी कट्टरवाद के जो ठेकेदार बने हैं इनको रास्ता लगाकर जेल भेजने का काम किया। योगी जी की जो कार्रवाई है वो केवल महज एक स्टंट के रूप में दिखाई दे रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान को नहीं मानते, खुद न्यायपालिका भी बनते हैं, खुद कार्यपालिका भी बनते हैं, खुद विधायिका भी बनते हैं। खबरदार, कल फिर जुमा है। हमारी सभी जितने धर्मगुरु हैं सभी धर्मों के, उसमें 154 लोगों से वार्ता हो गई है बुला के। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक हो गई है। पूरे जनपद को 5 जोन में बांटा गया है और 21 सेक्टर बनाए गए हैं पूरे जनपद में। हम आशा करते हैं कि जनपद वासियों ने जिस प्रकार से हर बार सहयोग किया वो इसी प्रकार से सहयोग देंगे और अगर जो किसी के द्वारा कोई खुरापात की जाएगी तो उसको सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और अब ग्राफिक्स की मदद से देखते हैं कि कल जुमे की नमाज के लिए पुलिस के क्या इंतजाम हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं कि इस बार कितनी व्यापक तैयारी की गई है, कोई अप्रिय स्थिति ना हो उसे रोकने के लिए। जुमे की नमाज पूरा इंतजाम। कल जुमे की नमाज को लेकर पूरे इंतजाम उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए हैं। क्या इंतजाम है आइए जान लेते हैं। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इस बार पहले से ही तैनात रहेगी। ड्रोन के जरिए लगातार ऐसी जगहों की निगरानी शुरू की जा चुकी है जो संवेदनशील इलाके हैं। पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती ऐसी जगहों पर पहले से की हुई है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और जहां पहले भी संवेदनशीलता रही है। इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर है और इस बार यूपी सरकार का हेलीकॉप्टर प्लान भी पूरी तरीके से पिक्चर में है। धर्म गुरुओं ने अमन चैन रखने की अपील की है। प्रशासन ने इस बार खास तौर पर दोनों ही पक्षों के धर्म गुरुओं के साथ इंटरैक्शन किया है और उनके माध्यम से भी शांति की अपील अपने अपने समाजों में की गई है। तो ये पूरी तैयारी यूपी सरकार की इस बार है और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। प्रवक्ता है वीएचपी के, मीसम जैदी हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, जय भगवान गोयल जी हैं अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के और मौलाना पीर अली कादर मुस्लिम धर्मगुरु वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनोद बंसल जी, इस बार क्या सवाल नहीं उठेंगे? पहले सरकार पर सवाल ये उठाए गए थे कि इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, तैयारी नहीं थी, क्यों इनपुट्स नहीं मिल पाए। इस बार सरकार ने जो व्यापक तैयारी की है, लग रहा है कि कल का जो जुमा है उससे पहले सावधानियां बरत ली गई हैं। पिछले बार जो फ्राइडे ब्लैक साबित हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होगा।
देखिए होना तो नहीं चाहिए, नहीं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है, ये कोई जिहादियों की तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जुम्मे की नमाज एक जिम्मे की नमाज होगी, एक जिम्मेदार नमाज होनी चाहिए, अगर ये वास्तव में नमाज के लिए जाना चाहते हैं तो। अन्यथा तो यही होगा, फिर ये नमाज के लिए नहीं, ये कुछ और ही करने जाते हैं, और वहाँ पर जो कुछ नमाज नहीं होती कुछ और ही करते हैं ये लोग। आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा, बलवा, दंगा और उत्पात जो मचाया जा रहा है मस्जिद से निकलते के साथ ही, उससे किसका नुकसान हो रहा है? देखिए देश की राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की जो टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न मनी है उसको अनावश्यक रूप से वेस्टेज किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर ये जिहादी कब्जे में नहीं आते तो निश्चित रूप से इनको विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और अभी तो कुछ मकान ही बुलडोज हुए हैं, अब लगता है कुछ ज्यादा लोगों का नंबर आ जाएंगे अगर इन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये कल वाली जो नमाज है वो जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बनेगी, जिम्मेदार लोगों की नमाज बननी चाहिए, तभी फायदा है, अन्यथा तो ये किसी के हित में नहीं होगा। ठीक है, और सरकार ने अपनी तैयारियों से चेता भी दिया है, सरकार ने अपनी तैयारियों से चेता भी दिया है कि अलग अलग शहर जहां पर पिछले बार संवेदनशील हालात बने थे, स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी, वहां पर फोर्सेस की तैनाती है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मीसम जैदी का रुख करेंगे, सपा सपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मीसम जैदी जी, एक तरफ तो सरकार ने व्यापक तैयारी इस बार की है कि जुमे पर जो नमाजी इकट्ठा होते हैं इस बार कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो जाए जैसी पिछले शुक्रवार को हुई थी, जिसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया था। लेकिन अब आपको लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जमीयत उलेमाए हिंद की जो याचिका थी जिसमें ऐसे उपद्रवियों और दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी, वो फिलहाल उस पर रोक नहीं है। 3 दिन तक फिलहाल कोई रोक नहीं है। हाँ, 3 दिन में सरकार को यह जरूर बताना है कि किस नियम कानून के तहत जो है वो ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई यूपी में जारी रहेगी। आपको लग रहा है कि सख्ती हो रही है? देखिए ऐसा है, अभी मैं उनका महोदय का नाम नहीं सुन पाया जिससे अभी आप डिबेट कर रही थी, उनको जो सवाल जो जवाब दे रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर इतना जो खर्चा आ रहा है ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता की वजह से देश में जो ड्रोन कैमरे से लेकर के और हमारी फोर्स को डिप्लॉयड किया गया, जो खर्च आ रहा है तो कहीं न कहीं भाजपा की एक प्रवक्ता की भी मेहरबानी है, इसको भी बताते हुए चले साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात जुमे की नमाज की, तो वो जुमे की नमाज को जुमे की नमाज ही पढ़ने जाते हैं और कोई काम नहीं करने जाते हैं, और आपकी कोई मनाही नहीं। अगर आप चाहें तो जाकर के अंदर भली बाती देख सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा, आप वहाँ पे कैमरा लगा करके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और जो रही बात अराजक तत्वों की, अगर हाँ वाकई उसके बाद भी अगर कोई इस तरह का वो अपराध करते हैं और ईटेबाजी गुंडेबाजी करते हैं तो यकीनन उनके खिलाफ सख्त सख्त कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसका हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, हम इसके समर्थन में हैं कि न्याय व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद और हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, संविधान की मर्यादा करनी चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपील आप सबसे कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कुछ उपद्रवियों ने, क्योंकि आपने अभी अभी अपनी बात में ये भी बात कही मिसम जैदी कि वहां पर नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन पिछले फ्राइडे को ऐसा हुआ नहीं था और एक साथ कई राज्यों में कई शहरों में ये सब कुछ हुआ, इसीलिए इस पर सवाल बड़े हो गए कि ये सुनियोजित था। मौलाना पीर अली कादरी भी हमारे साथ हैं। जुमे की नमाज से पहले जो व्यापक तैयारी की गई है मौलाना साहब, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सावधानी बरती जा रही है, सहयोग करेंगे, सरकार की सख्ती के साथ है आप लोग? देखिए मैडम, योगी जी का जो शासन रहा 17 से 22 तक, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वहां पर कोई भी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई और जिस किसी ने भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की उनको जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। अब रहा सवाल मैडम, पिछले 2 जुमों से ये कानपुर में हुई, फिर प्रयागराज में जो पिछले जुमे को जो हिंसा भड़की, इसके पीछे जो है मुसलमानों का बहुत ही संवेदनशील मसला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी है। लेकिन मुसलमानों को यह सोचना है और समझना है कि हम जिसके नाम से उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है, उनके नाम पर किसी को पत्थर मारना कतई गलत है। और योगी शासन की जानिब से जो कुछ भी तैयारी की जा रही है हम उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल ही सतर्क रहे, क्योंकि हमारे देश के वातावरण को हम किसी हाल भी खराब होने नहीं देंगे। जो कोई भी लोग उत्पात मचाने की कोशिश किए हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन होने की जरूरत है।
ठीक है, जय भगवान गोयल जी भी हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हमारे साथ। जय भगवान गोयल जी, लगातार सत्तारूढ़ दल भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी एक पूर्व प्रवक्ता के बयान के बाद ये हिंसा भड़की। विपक्षी पार्टियां हिंसा भड़काने वाले कौन थे, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मूलभूत कारण थी वही प्रवक्ता जिनके कारण इतना बड़ा बवाल हुआ है। और मीसम जरी तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए उनकी वजह से कितना बड़ा खर्च हो रहा है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फोर्सेस की तैनाती, ये सब एक्स्ट्रा खर्च ही तो है। देखिए आस्था जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको संगठन ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उनको मारने का, काटने का, जलाने के कई किस्म से फतवे जारी हो गए। आज उनकी हालत ये है कि वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर एक भय का वातावरण बना दिया गया है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्ला मौलवी इतना ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं, आप अपनी हदीस पढ़ें, आप अपनी कुरान पढ़ें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो हदीस में है, वो कुरान में है, वो अपने से कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इस बात को लेकर के ये उनका तो एक खाली बहाना है, नुपुर का तो खाली एक बहाना है। मेन मकसद है हिंदुस्तान में दंगे भड़का करके हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर आतंकी हमला, जिहादी हमला करके डराने का उनको एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में चलाया जा रहा है। और अब बुलडोजर चल रहा है। जो भी कोई हमारे देश के अंदर नमाज करने के बहाने से इकट्ठा होगा, मुल्ला मौलवी इकट्ठा करेंगे, उनके ऊपर बुलडोजर तो चलेगा, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनका यही इलाज है। बुलडोजर के साथ ही ये सही होंगे। किसी को भी देश में संविधान कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मीसम ज़ैदी, बुलडोजर चलता रहेगा और यहां पर कई संगठन इस बात को कह रहे हैं कि ये सही इलाज हो रहा है उपद्रवियों और दंगाइयों का। देखिए, जय भगवान जी अपना नाम ऐसा रखते हैं, अपने नाम के आगे भगवान लगाए हुए हैं। मैं इनकी बात को कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले मुझे लगता है कि ये मानसिक ग्रस्त है किसी बीमारी से, और एज भी इनकी काफी हो गई है। और जिहालत की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा था ये पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे यहाँ पर बैठे हुए, तो कोई कायदे की बात करेंगे। इतना बड़ा ये हिंदू फ्रंट चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह से ये चला रहे हैं, और इन्होंने अपना जीवन किस तरह गुजारा है। ये कुरान में कह रहे लिखा है, इन्होंने कुरान पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो हदीस का जिक्र कर रहे थे, मीसम ज़ैदी हदीस का जिक्र कर रहे थे। हदीस और कुरान का दोनों का जिक्र कर रहे हैं। मैंने खूब पढ़ा है, मैंने खूब पढ़ा है कुरान को। आप अपने नाम की मर्यादा रखिए। मैंने खूब पढ़ा है कुरान को। आप जय भगवान रख रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ कि भगवान सत्यमेव जयते हैं, और जय है। मगर आपको तमीज भी नहीं है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जो बिल्डोजर चलाने की बात आप कर रहे हैं, तो बिल्डोजर चलाने के लिए मैं भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं बिल्डोजर तो नहीं, बट मैं इस बात पर सहमत हूँ कि अगर कोई इस तरह का कार्य करता है और देश के अंदर इस तरह से अहिंसा फैलाता है प्रदेश में, तो उसको बिल्कुल विधिक वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो आएगा वो आप रखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही लोग इसी तरह की बातें करके हिंदू और मुसलमान में बीच में खाई खोदना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, और देश के अंदर इसी तरह से आग लगाना चाह रहे हैं। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कोई एक एक करके बात रखिए, आप दोनों एक करके आप दोनों बात रखिए। तो इनको इस तरह से उल्टी ही जवाब देगा, और जब उल्टी जवाब देगा तो जाहिर सी बात है कि फैलने पहले लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये डिबेट करने बैठे हैं या ठीक है मीसम ज़ैदी के साथ झगड़ा करने बैठे हैं? ठीक है, ठीक है, समझाइए। ठीक है मीसम ज़ैदी, एक एक करके दोनों एक एक करके बात रखेंगे। आपने इनकी बात का जवाब दिया। जय भगवान गोयल जी, 20 सेकंड। हम अपनी समझ ठीक करके आओ, जाहिल कहने का कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारा, अपनी औकात में रह के बात करो। महादेव जी, जय गुरुदेव जी, जय भगवान जी, मेरी आपके आगे औकात नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मानसिक कोई प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे इलाज कराएं, बस।
अच्छा ठीक है, आप दोनों आपस में मत झगड़िए, विषय पर रहते हैं। एक दूसरे पर पर्सनल रिमार्क्स मत करिए। नहीं, एक दूसरे पर पर्सनल रिमार्क्स आप मत करिए। प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ठीक कर दिए हैं। जय भगवान जी, ठीक है, शांत हो जाइए। आप दोनों पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए। दंगाइयों पर बात करते हैं, दंगों पर बात करते हैं, तैयारी पर बात करते हैं। विनोद बंसल जी, ये बताइए कि यहाँ पर विपक्षी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इतनी सारी व्यापक तैयारी हुई है, इसमें तो खर्च आता है, और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता ने इस तरह की बयानबाजी की थी। आस्था जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। सबसे पहले तो ये मिस्टर जैदी है, मिशन जैदी हैं या बिस्मय जैदी हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि एक बुजुर्ग का सम्मान करने के बजाय इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। मुझे लगता है तथ्य इनके पास है नहीं, सत्य इनके पास है नहीं, कुछ बोलने का, जवाब देने का इनका मादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बेहुदा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बुजुर्ग के लिए और एक इतने सीनियर आदमी के लिए जिसके नाम में भगवान भी लगा हुआ है, ये कहते हुए भी इस तरह के उपहास उड़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात तो उस समय नूपुर के साथ हुई थी, और उस बात को लेकर के फिर ये सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। इनको औकात में रहना चाहिए। अगर सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम बोलने की सामर्थ्य भी नहीं रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना, नूपुर ने जो भी कुछ कहा उसका निर्णय करना कोर्ट का काम है। उसने सत्य बोला, गलत बोला, लेकिन सड़क पर उसका निर्णय नहीं हो सकता। आप इस बात को, ये सीरिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर तुम शरीयत का कानून लागू करके और यहाँ पर कोर्ट अपने चौराहे पर निर्णय लोगे। आप अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कम से कम आप चुप रहिए और इस तरह की बेहुदा बातों करने से बाज आइए। और मस्जिद के अंदर से निकलने वाले लोग, जो कि सुना तो हमने ये था कि मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद लोग दान बांटते हैं, ये दान बांटने की जगह ये पत्थर बांटते हैं। इन पत्थरबाजों पर भी 2 शब्द बोलना सीखिए, नहीं तो ये कौम आपको ही खा जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये जिस तरह से आप जो है ना कौम के लोगों को पत्थर पकड़ा रहे हो, हिंसा के रास्ते पर ला रहे हो, और नमाज पढ़ते के साथ ही हिंसा और आगजनी और पथराव और जानलेवा बनवा रहे हो, ये इससे किसी का कोई नुकसान, फायदा नहीं होने वाला, आपकी कम्युनिटी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ये गलत मत रहना। अगर दूसरे पर पत्थर फेंकते हो तो एक दिन आपके ऊपर भी पत्थर फेंकना है। ठीक है विनोद, इसलिए अब लेकिन योगी जी की सरकार है, अब योगी जी की सरकार बकसनेबाजी नहीं है। फिर मत कहना ठीक है, ये तो मुसलमान का घर टूट गया और अब इसका घर टूट गया। ठीक है विनोद जी, मस्जिद से निकलता ही मुसलमान है, पत्थर फेंकता ही मुसलमान है, हिंसा करता ही वो ही है। आप मुझे बताइए, वो तो घर भी तो उसी का टूटेगा, जबरदस्ती हिंदू का क्यों टूटेगा? ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात रखी। मौलाना पीर अली कादरी जी भी हमारे बीच में हैं, जो कि प्रशंसा कर रहे थे कि इस तरह की तैयारियां होनी चाहिए और हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ पर बुनियादी सवाल इसी बात का उठ रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार मीसम जैदी के पास फिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना जी ये बताइए कि क्या ये वक्त है कि नमाजियों का इस्तेमाल उपद्रवों में होना बंद हो? इसके लिए भी प्रयास समाज के भीतर होने चाहिए। कैसे होंगे? ये धर्मगुरुओं के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मैडम, जिस हिसाब से हमारे देश में जहर फैलाया गया और जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शानदार इकदाम किया, स्टेप किया, और भड़काऊ किस्म के बात करने वालों पर उन्होंने FIR करवाए। अब तो कम से कम लोगों को समझ जाने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर हम टीवी चैनल पर किसी की औकात बताने के लिए नहीं बैठे हैं। हर कोई अपनी एक औकात रखता है और इसीलिए आकर यहाँ पर वो बैठा है। तो ऐसी भाषा से भी हमको थोड़ा परहेज करने की जरूरत है। किसी पर जाति टिप्पणी करने से डिबेट का हल नहीं होगा, बल्कि सारे देश में गलत संदेश जाएगा। अब रही बात मैडम, मेरा अपना ये कहना है कि जितने भी धर्मगुरु हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, और मैं अपने आप को भी इसमें जिम्मेदार समझता हूं कि हम हिंसा से बचे और अपनी अपनी कम्युनिटी में इस बात की अपील करें। और बिलखुसूस कल जुमा है, हम तो बारहा ये अपील कर रहे हैं, और एक हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्मगुरु बैठे संवाद करें, हर 2 कम्युनिटी के लोगों। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि दोनों ही जो संप्रदाय हैं उनके धर्मगुरु आपस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो जो हिंसा हुई उसमें फिलहाल किसी हिंदू संप्रदाय का तो हाथ ही नहीं था। एक पार्टी की प्रवक्ता का दिया गया बयान नागवार गुजरा था, उन्होंने कार्रवाई भी की। जो भी हिंसा हुई वो तो मुस्लिम समाज की तरफ से की गई थी। और मेरा आपसे प्रश्न भी यही था कि अब ये जिम्मेदारी आप जैसे लोगों के कंधों पर है कि वो आने वाली जनरेशन को कम से कम ये रास्ता दिखाए कि पत्थर उठाने से भविष्य नहीं बनेगा, कानून को हाथ में लेने से भविष्य नहीं बनेगा। अपने और अपने परिवार के बारे में पहले सोचें। जरा सुन लीजिए अब आप। लास्ट जुमे को जो प्रॉब्लम हुआ, जिस हिसाब से पत्थर उठाए गए, हमने तो सारे मुस्लिम समुदाय को यह बात कही कि खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल को डार्क में मत लेकर जाओ।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तालीम दी है कि हम किसी पर पत्थर ना मारे। और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, पत्थर मारना मुसलमान की निशानी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से। मौलाना साहब, बेहतर नहीं होता यदि आप ये कहते कि उन सबकी अरेस्टिंग हो जिसने जिसकी भावनाओं को भड़काने वाला बयान दिया है, क्योंकि ये काम दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है काम। और कई सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने ऐसे बयान दिए हैं, उनके भी नाम लिए जाने चाहिए। सुनिए, रहमानी साहब पर भी एफआईआर होना चाहिए जो इस डिबेट में गड़बड़ हुई, और जिन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया है तमाम पर एफआईआर भी होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। ठीक है मीसम जैदी, अब देखिए यहां तो जो धर्मगुरु है वो भी इस बात को कह रहे हैं, अब तो आप लोगों को भी मान लेना चाहिए ना, या इस पर सिर्फ राजनीति ही होगी कि एफआईआर हो, कार्रवाई हो तो सब पर हो। एक पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने क्या बयान दिया, बार बार उसी का हवाला देते हुए आप हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे लगा कि आपने और विनोद जी ने हमारी बात को गौर से सुना नहीं और वो हमें ज्ञान बांटने लगे। ज्ञान बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति वो किसी भी संप्रदाय से आता हो, अगर ईंट गुम्मा चलाने का काम करता है, देश के अंदर कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मगर विनोद जी ने मेरी बात को गौर से सुना नहीं, वो शहर का प्याला पी के आए, उनके दिल में आग भरी है मुसलमानों के खिलाफ में, तो उनकी जबान से वही कटुताई निकलेगी, प्रेम नहीं निकल सकता। वो ये कह रहे हैं बैठ करके, इसका मतलब जय भगवान जी के बारे में उनको इतना बुरा लग गया कि वो जय भगवान जी की बात को, यानी कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर वो जस्टिफाई करेंगे तो एक देश बचेगा कि देश प्रेम बरस रहा है आपको। अब आप देख रहे हैं कि इनकी आग लगी है और इन्हीं की आग में पत्थरबाजी कर रहे हो और इसमें प्रेम बरस रहा है आपका। विनोद बंसल टाइप के जो शिकार बना रहे हो, इसमें प्रेम है आपका। विनोद बंसल टाइप के जो नेता है वो इस तरह से बेवकूफ मुसलमानों को हमें तो रोक नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए ना, आप जिन घरों को जला रहे हो, दुकानों को जला रहे हो, गरीबों का निवाला छीन रहे हो, यही प्रेम है आपका। अरे प्रेम की डेफिनेशन बहुत सुन ली भैया, ये उपदेश मत दीजिए। समाजवादी पार्टी के पहले लाल बिहारी यादव को संभाल लीजिए। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी रुक जाइए, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। मीसम जैदी बात पूरी कर ले। विनोद बंसल टाइप के लोगों की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। इनकी दुकानें जो चल रही है ये तुम मुसलमानों तुम्हारी वजह से मर्यादा रखें। आशा जी, एक मिनट मीसम जैदी, भाषा की मर्यादा रखें। किनकी दुकानों की बात कर रहे हैं आप, किसको दुकान कह रहे हैं? ऐसे डिबेट नहीं होगी। किसको दुकान कह रहे हैं मीसम जैदी आप? कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने पहले भी कहा है शो पर पर्सनल रिमार्क्स मत करिए आप लोग, पर्सनल रिमार्क्स मत करिए आप लोग किसी पर, अपने अपने फैक्ट्स पर बने रहिए। शुरू किसने किया? मैंने तो इस बदतमीज से माफी मंगवाइए जरा। विनोद बंसल जी से कहिए कि तभी इस बदतमीज से माफी मंगवाइए। शुरू आपने किया, लीडर का अपमान किया है। आप अगर चैनल पे बैठ के बदतमीजी से बात करोगे तुम्हारी बात कौन सुनेगा? एक मिनट, ठीक है मीसम जैदी आपने बात पूरी की, विनोद बंसल जी रुक जाइए। जय भगवान जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विनोद बंसल। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगी। जय भगवान, आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज साफ नहीं आएगी और ये भी साफ नहीं होगा किसने क्या कहा। माफी मंगवाइए पहले, आशा जी इनको माफी मंगवाइए, हमें कोई बात नहीं करनी अभी। मीसम जैदी देखिए, आस्था जी चैनल पे बैठ करके मीसम जैदी इस तरह से जो बेतुकी बातें, ये जहरीला सांप है, ये इसका फन करना जरूरी है। चैनल पे बैठ करके इस तरह बेहुदी बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं वो गलत है, एक बार नहीं कहा। अगर ऐसा होता है तो अरे हुआ क्या? पूरी दुनिया ने देखा है भाई, पूरी दुनिया ने देखा है कि मस्जिदों में इकट्ठे होकर के पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही हैं, हिंदुओं को लूटा जा रहा है, और तो और पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है। ये कौन सी नमाज है? और हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हमें नहीं पता था कौन आए थे। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? हमने भारत सरकार से ये मांग की है कि भाई जो ये जुमे की नमाज है ये मस्जिदों में बंद होनी चाहिए। जुमे की नमाज को नमाज पढ़नी है, अपने अपने घरों में पढ़ें। अगर जुमे की नमाज के बहाने से ये आतंकियों की अड्डे मस्जिदें बनती
जा रही हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरीके से आप देश की शांति को भंग किया जा रहा है, देश के हिंदुओं को गिराने की कोशिश की जा रही है। जय भगवान जी, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। जय भगवान जी, बात पूरी कर ली। देश में आतंक का माहौल बना हुआ है। बात पूरी कर ली जय भगवान जी। न्यायालय से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय हाई कोर्ट, इसको संज्ञान मिले और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करे जो हेट स्पीच करते हैं और उनको तत्काल जेल भेजने का काम करे। हेट स्पीच वाली फेरिस्त तो बहुत लंबी हो जाएगी मिसम ज़ैदी। हेट स्पीच की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग हर पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो जाएंगे। हम अगर सही बात करते हैं शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए। जो व्यक्ति शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए। जो बात को बढ़ा करके नहीं, लाल बिहारी यादव पे भी बोल दो जरा, इनकी पार्टी का है वो। इन सबको जेल भेजना चाहिए तत्काल प्रभाव, और इन लोगों को अपने अपने पदों से तुरंत हट जाना चाहिए। नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शफीकुर रहमान बर्क, लाल बिहारी यादव, ये आते हैं ना हेट स्पीच में, जो आपने अभी कहा हेट स्पीच में आते हैं ना इनके बयान। मुझे शफीकुर रहमान के बारे में नहीं पता। मैं जो अभी देख रहा हूँ, अपने सामने जो सुन रहा हूँ, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, पूरा देश, पूरा भारत आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। नफरत फैलाने वालों की जगह सिर्फ जेल है, और मैं अपील करूंगा देश के संविधान से और देश के कोर्ट से कि जो भी कोई लोग इस तरह की नफरत फैलाते हैं, उनको उनकी जगह जेल है ठिकाना, उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है, मौलाना पीर अली कादरी जी बताइए, जब हेट स्पीच की बात होती है, नफरत भड़काने की बात होती है, तो लोग अपनी सियासी पार्टियों के बयानवीरों पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? देखिए आस्था जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि हर वो भड़काऊ भाषण पर हमारे अपने कानून को एक्शन लेने की जरूरत है। अभी आपने गोयल साहब की बात सुनी, जुमे की नमाज रोकने की बात कर रहे हैं। क्या इससे हमारे देश में सौहार्द बाकी रहेगा? किस कदर जहरीली बात ये कर रहे हैं, ये तो सोच ले। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप एक उम्र के ऐसे हिस्से में हैं जो आपको बुजुर्ग कहा जाता है, आप ऐसी बात करेंगे तो देश का युवा कहा जाएगा? बताइए, मैं आपसे छोटा हूं, मैं कैसी बात कर रहा हूं आप ये देखिए। अरे सर, आप ऐसी बात मत कीजिए, हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए साहब। हम चाह रहे सौहार्द बना रहे, आप जुमे की नमाज बंद करने की बात कर रहे। और सर, आप जो इस मजहब में आस्था रखते हैं, आप बाकी किताबें पढ़िए। हमारे जो मजहब में किताब में लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। आप पढ़ क्यों रहे, आप टिप्पणी कर क्यों रहे हैं? क्या हम, ये गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, विनोद बंसल जी, अभी अभी ये बात जय भगवान जी की तरफ से रखी गई। भीड़ की भीड़ निकल रही है, हिंदुओं पे हमला कर रही है। ठीक है जय भगवान जी, आपने अपनी बात रखी। विनोद बंसल जी, यहां पर बात सामने आई कि जुमे की नमाज को ही बंद कर दिया जाए, लोग अपने घरों में नमाज पढ़े। तो आपको लग रहा है कि आप इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं या इस तरह की मांग जायज है? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, ऐसा संभव नहीं है, इससे तो अलग नफरत फैलेगी। नहीं, बात नफरत की नहीं है, बात यह सच्चाई की क्या है। आप देखिए कि अगर कहीं से हिंसा फैलती है, अगर कहीं से आतंकवाद फैलता है, अगर वहीं से कहीं से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो उस पर क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए ना, क्या सरकार इसी तरह से खर्चा करती रहें और इनको पकड़ते पीछे पीछे भागती रहें? ये तो ठीक नहीं है ना जी। मैं कहता हूँ कि ठीक है, किसी के धर्मस्थल को बंद करना ठीक नहीं है, वो समाधान नहीं है ये। और नहीं ये जय भगवान गोयल जी का मन में कोई इस तरह का विचार है कि कोई मस्जिद बंद होनी चाहिए, नमाज बंद होनी चाहिए। उनका भाव ये है कि जो आतंक के अड्डे हैं और जो बराबर जो पत्थरबाजी जहाँ से हो रही है, आप देखिए देश के अगर पिछले दंगों का इतिहास अगर आप देखते हैं तो मैं कहता हूँ 60-70% जो दंगे हैं वो जुम्मे के दिन शुरू होते हैं, मस्जिद से निकलते के साथ शुरू होते हैं। ये तो तथ्य रिकॉर्ड है भाई, भारत का इतिहास कह रहा है पिछले 70 सालों में। आप देखिए कि तो ऐसे सब स्थिति को देखते हुए क्या मुस्लिम समुदाय को इस बात का आत्मावलोकन नहीं करना चाहिए कि आखिरकार ये इन मस्जिदों को कौन बदनाम कर रहा है, आखिरकार उन यूथ को कौन पत्थर पकड़ा रहा है, आखिरकार इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है, और अंततोगत्वा जिसका नुकसान कर रहे हैं वो आपके अपने ही लोग तो हैं भाई। ठीक है, आप पूजा पद्धति में मैं मंदिर जाता हूँ, आप मस्जिद जाते होंगे, लेकिन अंततोगत्वा हम हैं तो दोनों एक ही पूर्वज की संतान। आखिरकार आप मुझे लहूलुहान करोगे, मैं लहूलुहान करूंगा तो किसको करोगे? अपने घर को ही तो मार रहे हो आप। जो सिक्योरिटी फोर्सेज आपको आपकी सुरक्षा दे रहे हैं उन्हीं को लहूलुहान कर रहे हो। आप अपने पड़ोसियों को मार रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो। और जो टैक्स पेयर का मनी कहीं डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, आप जैसे लोगों की सुरक्षा, आप जैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है, और आप देखिएगा लहूलुहान करके पुलिस थाने और कचहरी का नाम ले रहे हो, घर किसका टूट रहा है? आपका टूट रहा है।
मैं कहता हूं बिल्कुल, कि ये समुदाय को आत्मावलोकन का भी समग्र वक्त सोचना है, चाहिए। यह इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है। नौजवान पीढ़ी जो कि इस देश का भविष्य है, वो किसी एक धर्म, संप्रदाय या जाति वर्ग से नहीं कही जा सकती। नौजवान है, वो देश का भविष्य है। उसे भटकने से, गलत रास्ते पर चलने से रोकना भी उसी संप्रदाय की जिम्मेदारी है। और केवल धर्म विशेष के नाम पर, विक्टिम कार्ड खेलने के नाम पर ऐसे लोगों को डिफेंड करना भी देश के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।